मैथ क्लास 9th साइंस ग्रुप एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसमें कि ये बड़ी आसान एक्सरसाइज, इसमें क्या होता है, अगर आपको मैट्रिक्स की टाइप्स का पता होना चाहिए, बड़ी आसान टाइप्स हैं, फ़ौरन पता चल जाएगा। क्या करना है, रो के नाम से पता चल रहा है। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसकी रो सिर्फ एक ही हो। रो कैसे होंगी, कोई भी मैट्रिक्स उसकी ऐसे जितनी लाइनें बनेगी उसको बोलेंगे रोज़, और ऊपर से नीचे जितनी लाइनें और बनेंगी उनको बोलते हैं कॉलम। यानी हॉरिजॉन्टल जो इतनी लाइनें बनेंगी वो कहलाती हैं रोज़, और वर्टिकल जितनी बनती हैं वो कहलाती हैं कॉलम। हॉरिजॉन्टल जो है वो रोज़, और हॉरिजॉन्टल लाइनें रोज़ होती हैं जैसे ये, और वर्टिकल जो होते हैं वो कॉलम होते हैं। जैसे ये है, इसमें सिर्फ एक ही ऐसे लाइन बन रही है, देखिए ऐसे एक ही, तो ये रो एक ही है। तो जिसमें एक ही रो इसकी क्या है, 1 है, एक है, जिसकी एक ही रो वो कहलाता है रो मैट्रिक्स। इसी तरीके से अगर रो की बजाय कॉलम एक हो तो फिर वो क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स। यानी रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसकी रो सिर्फ एक ही बने, कॉलम जितने मर्जी हों, रो सिर्फ 1 ही हो, एक ही रो हो, वो कहलाएगा रो मैट्रिक्स। और इसी तरीके से इसका उल्टा कॉलम, जिसका कॉलम सिर्फ एक ही हो, रोज़ जितनी मर्जी हो, वो कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। जैसे इसका कॉलम एक ही है, ऊपर से वर्टिकल लाइन एक ही है, हॉरिजॉन्टल तो 3 बन रही हैं, तो 3 इसकी हैं रोज़, 1 2 3, कॉलम एक, ये कॉलम मैट्रिक्स होगा, और ये वाला रो मैट्रिक्स। इस तरह स्क्वायर मैट्रिक्स ये भी बड़ा आसान है। क्या अगर स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, 1 2 3 4, तो वो वाला होता है जिसका जितनी रोज़ हों उतने ही उसके कॉलम। ये देखो इसकी 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं, वो भी 2 ही हैं। तो कौन सा कहलाता है, जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल हो, यानी जितनी रोज़ हों उतने ही अगर कॉलम होंगे तो वो कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से कहते हैं जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम हो। स्क्वायर मैट्रिक इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक इफ़ इट्स नंबर ऑफ़ रोज़ इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ़ कॉलम। सिंपल, हमें क्या पता चला, अगर सिर्फ एक ही रो है तो फिर कहलाएगा रो मैट्रिक्स, अगर एक ही कॉलम है तो कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स, और अगर नंबर रोज़ और कॉलम्स के नंबर इक्वल हैं, यानी एक जितनी रोज़ है उतने ही कॉलम है, तो वो कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का उल्ट होता है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर क्या होता है, ये तो अगर इक्वल होंगी तो फिर होगा स्क्वायर, अगर इक्वल नहीं होंगी, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल ना हो तो फिर वो कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर इक्वल नहीं है तो फिर वो रेक्टेंगुलर। ये देखो कॉलम्स आर नॉट इक्वल, नल ज़ीरो क्या है, नल या ज़ीरो मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें सारी की सारी एंट्रीज ही ज़ीरो हो, उसके अंदर जो भी हो वो ज़ीरो ही हो बस, और कुछ ना हो। इस तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है, इसका कहलाता है डायगोनल, यानी डायगोनल वाले एलिमेंट्स में कुछ लिखा हो बाकी सारे ज़ीरो, वो कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। इसके आगे टाइप्स भी हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, वो क्या करना है, जिसके डायगोनल में कुछ लिखा हो बाकी सारे एंट्रीज ज़ीरो हों, ये इसका कहलाता है डायगोनल। इसमें ये देखें 1 2 3 लिखा हो, बाकी सारी एंट्री 0 है, तो ये कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। इसके आगे एक टाइप होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स की एक टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। वो कौन सी होगी, जिसमें डायगोनल एंट्रीज सेम हो, यानी इधर अगर 2 है तो इधर भी 2 ही हो, इधर भी 2 ही हो, तो वो कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे, ये डायगोनल मैट्रिक्स की एक टाइप है जिसमें डायगोनल एंट्रीज आर सेम होती हैं, आइडेंटिटी का होता है। ये भी उसी की एक टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल एंट्रीज आर 1, जिसमें 1 1 हो, वो कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमने क्या करना है, पहले क्वेश्चन में भी इसकी टाइप बतानी है। आप देखें पहला क्वेश्चन, इसमें क्या है, सारे के सारे 0 0 हैं, तो ये वाला क्या होगा, 0 0 वाला क्या होता था, 0 0 वाला नल मैट्रिक्स। ठीक है, सही बताया आपने, नल मैट्रिक्स। इस तरीके से ये वो देखिए, इसका सिर्फ एक ही कॉलम है, ये कहलाएगा, इसकी रो एक ही है, तो ये क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। इस तरीके से इसका कॉलम एक ही है, तो ये क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरीके से ये वाला देखें, ये अभी हमने इधर बात की थी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल, ऐसा डायगोनल में इसकी 1 1 हो, तो इसकी भी 1 1 है, तो ये कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसमें सारी की सारी एंट्री 0 है, तो ये भी क्या होगा, 0। ये भी है, इसमें एक ही कॉलम है, तो ये भी क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। ये बड़ा आसान है। इस तरीके से इनकी भी टाइप्स बतानी है। इसमें देखें नंबर ऑफ़, ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी ये टाइप्स ही बतानी है, तो क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 2 है। नंबर ऑफ़ रोज़ देखें कितनी बन रही है, 2, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं है। जब इक्वल ना हो तो फिर होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
इस तरीके से इसका कॉलम एक ही है तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। इस तरीके ये इसके इक्वल है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो इसलिए ये क्या है, स्केयर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर, ये स्केयर मैट्रिक्स। इस तरीके से आगे इसमें क्या है, ये डायगोनल एंट्रीज आर 1 1 है, तो इसमें ये कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस तरीके से इसके भी नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल नहीं है, तो ये भी इसकी तरह का क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह इसका एक ही रो है तो ये रो मैट्रिक्स है, ये क्या है, इसका एक ही कॉलम है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी रेक्टेंगुलर और ये नल मैट्रिक्स।